दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल अतरंगी सी कहानियाँ में। दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है समस्या का समाधान। चलिए बढ़ते हैं आगे कहानी की ओर। किसी शहर में एक व्यक्ति था। वह हमेशा दुखी रहा करता था। उसे हमेशा ऐसा लगता था कि उससे दुखी व्यक्ति संसार में और कोई है ही नहीं। जब भी कोई उससे बात करता तो वह अपनी समस्याओं का बखान करने लगता। थोड़ी देर में साथ वाला व्यक्ति उठकर चला जाता। इस बात से वो और ज़्यादा परेशान हो जाता कि कोई उसकी बात सुनने वाला है ही नहीं। तभी उसे पता चला कि शहर में कोई महात्मा आने वाले हैं जिनके पास सभी समस्याओं का समाधान है। यह जानकर वह महात्मा के पास पहुंचा। उस महात्मा के साथ हमेशा एक काफिला चला करता था जिसमें कई ऊंट भी थे। महात्मा के पास पहुंचकर उस व्यक्ति ने कहा, गुरुजी, मैंने आपका बड़ा नाम सुना है कि आप सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। मैं बहुत दुखी हूँ। मेरे इर्द गिर्द हमेशा बहुत सारी समस्याएं रहती हैं। एक को सुलझाता हूँ तो दूसरी पैदा हो जाती है। मैं अपनी आप बीती किसी को सुनाता भी हूँ तो कोई सुनता ही नहीं है। दुनिया बहुत बड़ी मतलबी हो गई है। आप ही बताइए, अब मैं क्या करूँ? महात्मा ने उसकी बातें ध्यान से सुनी और कहा, भाई, मैं अभी तो बहुत थक गया हूँ, परंतु कल सुबह मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य करूँगा। इस बीच तुम मेरा एक काम कर दो। मेरे ऊँटों की देखभाल करने वाला आदमी बीमार है। आज रात तुम इनकी देखभाल कर दो। जब सभी ऊँट बैठ जाएं तब तुम सो जाना। मैं तुमसे कल सुबह बात करूंगा। अगले दिन महात्मा ने उस व्यक्ति को बुलाया। उसकी आंखें लाल थीं। महात्मा ने पूछा, तो बताओ, कल रात नींद कैसी आई? व्यक्ति बोला, गुरुजी, मैं तो रात भर सोया ही नहीं। आपने कहा था कि जब सब ऊँट बैठ जाएं तब सो जाना, पर ऐसा तो हुआ ही नहीं। जब भी कोशिश करके एक ऊँट को बैठाता तो दूसरा खड़ा हो जाता। सारे ऊँट बैठे ही नहीं, इसलिए मैं रात में सो ही नहीं सका। महात्मा जी मुस्कुराते हुए बोले, मैं जानता था कि इतने ऊँट एक साथ कभी नहीं बैठ सकते, फिर भी मैंने तुम्हें ऐसा करने को कहा। यह सुनकर व्यक्ति और गुस्से में हो गया। बोला, महात्मा जी, मैं आपसे हल मांगने आया था और आपने भी मुझे परेशान कर दिया। महात्मा बोले, नहीं भाई, दरअसल ये तुम्हारे समस्या का समाधान है। संसार के किसी भी व्यक्ति की समस्या इन ऊँटों की तरह ही है। एक खत्म होगी तो दूसरी खड़ी हो जाएगी। अतः सभी समस्याओं के खत्म होने का इंतजार करोगे तो कभी चैन से नहीं सो पाओगे। समस्याएं तो जीवन का अंग है। इसे महसूस करते हुए जीवन का आनंद लो। जीवन में सहज रहने का बस यही एक उपाय है। दुनिया के किसी भी व्यक्ति को तुम्हारी समस्याएं सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि उनकी भी अपनी समस्याएं हैं। महात्मा जी की बात सुनकर उस व्यक्ति के चेहरे पर संतोष और सहजता के भाव उमड़ पड़े, मानो उसे अपनी सभी समस्याओं से निपटने का अचूक मंत्र प्राप्त हो गया हो। तो दोस्तों, इसी तरह हमारे जीवन में कभी कभी बहुत सारी समस्याएं होती हैं और हम घबरा जाते हैं, परंतु हमें ध्यानपूर्वक सोचना चाहिए कि समस्याओं का समाधान
उन्हीं समस्याओं में ही छिपा है जिसे शांत होकर हम सुलझा सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी अपने कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।